अच्छा, हम कोर्स का स्टार्ट 3 स्ट्रेटजी से करेंगे और शुरू में मैं 3 स्ट्रेटजी आपको क्यों सिखाऊंगा, क्योंकि आज अगर एक स्ट्रेटजी सिखाता हूं, कल दूसरी, फिर परसों तीसरी, तो आप ड्यूरिंग द कोर्स उस स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड्स करते रहेंगे। जो आप लोगों की कंफ्यूजन होती रहेगी ड्यूरिंग द कोर्स, आप वो मुझसे पूछते रहेंगे और ट्रेड्स भी आपके चलते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और 15 दिन के अंदर उसके ऊपर आप इतनी सारी ट्रेडिंग करेंगे कि आप मास्टर हो जाएंगे उन स्ट्रेटजीज के। तो शुरू में मैं हमेशा 2 से 3 स्ट्रेटजी सिखाता हूं, ताकि आप के पास 15 दिन का टाइम होता है। उसके दौरान आप ट्रेडिंग करते रहोगे। जो भी आपको दिक्कत आएगी, जो भी आपको कंफ्यूजन होगी, उस कंफ्यूजन को हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपका टाइम है, कोर्स है। 2-3 स्ट्रेटजीज के बाद फिर जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो उन्हीं स्ट्रेटजीज को फिल्टर करते 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 हम एक मास्टर प्लान बना लेंगे अपना ट्रेडिंग का। तो सबसे पहले आज एक स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी सीख लेंगे आज, और साथ साथ वो स्ट्रेटजी भी सीख लेंगे। फिर आप उसके ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और रोज उसी स्ट्रेटजी के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करने हैं, एनी हाउ ट्रेड करने हैं। ठीक है? यस सर। सबसे पहले कि जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो जब एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल का विक छोटा है, दूसरे ऑप्शन में ग्रीन कैंडल का विक बड़ा है, और तीसरे ऑप्शन में ग्रीन कैंडल के ऊपर विक नहीं है। उसके बाद रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल का विक ज्यादा लंबा है, दूसरे ऑप्शन में रेड कैंडल का विक छोटा है, तीसरे ऑप्शन में रेड कैंडल पे विक नहीं है। तो जब आप कलर चेंज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो दूसरी कैंडल, अब इनमें दूसरी कैंडल कौन सी है? ग्रीन दूसरी कैंडल है या रेड दूसरी कैंडल है? रेड। रेड रेड, वेरी गुड। रेड। तो दूसरी कैंडल की ओपन प्राइस के ऊपर आप एक लाइन खींचेंगे। ये आपकी लाइन खींच ली, ये आपने लाइन खींच ली। ये आपकी पहली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन है। मतलब अब ऊपर की तरफ से है तो रेजिस्टेंस है, तो ये पहली रेजिस्टेंस की लाइन है। अब इन दोनों ऑप्शन के अंदर नंबर 1 ऑप्शन में सबसे ज्यादा ऊपर वाली विक कौन सी है, जिसने हाई सबसे ज्यादा किया है? रेड या ग्रीन? रेड कैंडल। रेड कैंडल। तो यहां पर एक हम लाइन लगाएंगे और यहां पर दूसरी लाइन लगाएंगे, क्योंकि यहां पर ग्रीन बड़ी है विक, इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो ये आपने क्या ड्रॉ कर दिया? रेजिस्टेंस की जोन ड्रॉ कर दी, एक रेजिस्टेंस कंप्लीटली आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है? उसके बाद जी सर। जब पहली रेड कैंडल होगी, उसके नीचे विक के छोटा सा, दूसरी रेड कैंडल होगी उसके नीचे विक के बड़ा सा, और तीसरी रेड कैंडल के अंदर विक नहीं है। ठीक है? अब यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनती है। ये ग्रीन कैंडल का विक लंबा हो जाता है, यहां पर ग्रीन कैंडल का विक छोटा हो जाता है, और यहां पर आपकी ग्रीन कैंडल में कोई भी विक नहीं है। तो इसी तरीके से हम यहां पर सपोर्ट लगाएंगे। दूसरी कैंडल कौन सी है इनमें? ग्रीन। ग्रीन पे। इसकी ओपन प्राइस, इसकी ओपन प्राइस और इसकी ओपन प्राइस। सबसे नीचे लो कौन सा विक है? ये वाला। तो यहां पर हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये आपकी सही तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लग गई। इसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना कहते हैं। ये वाली पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? लगाना आ जाएगी मार्केट के अंदर? जी सर। अच्छा, ये स्ट्रेटजी का स्टार्ट था। हमें ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी है। ठीक है? आप लोगों ने इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे। अब हम स्ट्रेटजी के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पार्ट, आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल क्लियर है? जी क्लियर है सर। सर। अब आपने सवाल नहीं पूछा, सर अगर इन कैंडल से पहले डोजी आ जाए तो फिर क्या करेंगे? ये सवाल क्यों नहीं पूछा? देखो, अपना माइंड बिल्कुल ओपन करके रखेंगे तो सवाल भी पूछ पाएंगे। अगर माइंड ओपन नहीं होगा तो फिर सवाल कैसे पूछेंगे?
ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये पहली ये वाली लेवल होगी, दूसरी ये वाली लेवल होगी, पहली ये वाली लेवल होगी और फिर दूसरी ये वाली लेवल होगी। ठीक है, चलो जी सर, समझ गए सर। अब समझ में आ गई बात। अब हम चलते हैं इस स्ट्रेटजी के दूसरे पार्ट की तरफ। ये पिक्चर सेव है, मैं इसको डिलीट करता हूं। अब मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, प्राइस सपोर्ट से उठती है, इस रेजिस्टेंस को टच करती है, प्राइस वापस नीचे आती है, इस सपोर्ट को टच करती है, ऊपर जाती है, इस रेजिस्टेंस को टच करती है, नीचे आती है, इस सपोर्ट को टच करती है। इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है और इस सपोर्ट का नाम क्या है? क्योंकि आप लोग जब ट्रेड करते हो तो 50% आपका ट्रेड विन होता है और 50% आपका ट्रेड लॉस होता है, ऐसा ही है। जी सर। और इसी वजह से स्ट्रेटजी में हम लॉसेस ज्यादा कर पाते हैं, प्रॉफिट नहीं कर पाते। तो इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट को कौन सा नाम देंगे हम? Strong support, strong resistance. हम्म, Strong support, strong resistance. स्ट्रांग तो हम कह ही नहीं सकते अभी इसको। अब इसको हम कहेंगे ओपन सपोर्ट, ओपन रेजिस्टेंस एंड ओपन सपोर्ट। सपोर्ट। यहां पर मैं आप लोगों को एक ऑप्शन दे रहा हूं, ये देखें, ग्रीन कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल्स ऊपर की तरफ गई, फिर वहां से रेड कैंडल नीचे की तरफ आ गई। फॉर एग्जांपल यहां पर रेजिस्टेंस बनी है ये, ठीक है, इसको मैं ऐसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा। अब जब प्राइस वापस जाएगी, इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होगी, तो ये रेजिस्टेंस कौन सी होगी? ओपन रेजिस्टेंस होगी या कोई और होगी? Open. ओपन। और आप हमेशा ओपन रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते हो जहां पर 50% प्रॉफिट होता है, 50% लॉस होता है, ऐसा ही होता है। जी सर। जब भी यहाँ पर आप लोग ट्रेड करते हो, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार रेड कैंडल बन जाती है, कभी कभार ग्रीन। ग्रीन। जब ग्रीन बनती है तो पता नहीं क्यों ग्रीन बनी, जब रेड बनती है तो कहते हैं कि चलो यार रेजिस्टेंस ने काम किया। जी जब सर। ग्रीन बनती है तो पता ही नहीं ग्रीन क्यों बनी, क्योंकि हम ट्रेड किसके ऊपर करते हैं? रेजिस्टेंस के ऊपर। ओपन रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब एक सवाल पूछूं सर थोड़ा सा। सर इसको ओपन रेजिस्टेंस क्यों बोला जाता है सर? हाँ, अब ये वाला सवाल, इसके ऊपर हम आते हैं। क्योंकि मैं अभी आपने जो दिखाया है ये सर कंसोलिडेशन एरिया हुआ ना, साइडवेज मार्केट। साइड वे हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को एक वो फनी एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे आसानी से बता आसानी से समझ पाओगे। फनी एग्जांपल भी चलते रहेंगे, ठीक है। एक मुर्गी को पकड़ना है, ठीक है। खाली प्लाट में मुर्गी को पकड़ना आसान है या एक बंद कमरे में मुर्गी को पकड़ना आसान है? बंद कमरे में। वो क्यों? क्योंकि एरिया कम होगा वहां पर जगह कम होगी, जल्दी में पकड़ लोगे और मुर्गी भाग नहीं पाएगी। हाँ, हाँ सर। अब पता है आप लोग क्या करते हो? जी। अब आप ट्रेडिंग में मुर्गी को खुले मैदान में पकड़ते हो। अब खुले मैदान में पकड़ना आसान नहीं है, ठीक है। ओपन रेजिस्टेंस का मतलब है खुला मैदान है। ओपन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? खुला मैदान। क्योंकि क्या इस बायर ने आप लोगों को बताया कि मैं कमजोर हो गया हूं? कोई इसने आप लोगों को कोई हिंट दी, कोई इंफॉर्मेशन दी कि मैं कमजोर हूं? नहीं दी ना। जब इस बायर ने आप लोगों को कोई हिंट ही नहीं दी कि मैं कमजोर हूं, तो फिर हम सेलर को की तरफ जाएंगे। वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, बायर कंटिन्यू कर ले, क्योंकि बायर ने तो बोला ही नहीं ना कि मैं कमजोर हो चुका हूं। ये रेजिस्टेंस आप इसको इसे समझ लो कि ये ओपन है, ठीक है। दूसरी रेजिस्टेंस हम समझ रहे हैं अभी, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल एसएनआर। क्या है इसका नाम? ये मेरे नाम जो है ना, आप लोगों को थोड़ा मार्केट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये मैं नाम खुद देता हूं, सही था आप लोगों को समझाने के लिए।
ये आपको कहीं पर मिलेंगे नहीं नाम, ओहो, क्योंकि मैं लेसन प्लान जब बनाता हूं आप लोगों का, तो फिर उसमें मैं बहुत सारी चीजें आसान करके बनाता हूं, ताकि आप लोगों को मैं ऐसे समझाऊं जैसे कि छोटे बच्चे को समझाया जाता है और वो सारी उम्र के लिए समझ जाता है। नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है ना बंदा, फिर कहता है सर मार्केट में सेटअप ही नहीं मिल रहा, ढूंढ ही नहीं पा रहा। अब यहाँ सही है पर, सर। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज Yes, sir. बता रहा हूँ। ये हमारी रेजिस्टेंस बनी, जब ये रेजिस्टेंस बनी और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, आपने क्या देखा कि ये लेवल ब्रेक हो गई, हाँ हाँ, सर। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि मार्केट एक एक कैंडल और ऊपर की तरफ जाए। अब जो ये यहां तक सबसे पहले क्या थी, Resistance. ओपन रेजिस्टेंस था। ओपन रेजिस्टेंस था। ओपन रेजिस्टेंस। जब ये ब्रेक हो गया, अब ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट बन गया। स्ट्रक्चर सपोर्ट बन गया। ओपन रेजिस्टेंस क्या बन गया जब ब्रेक हुआ तो? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। हाँ, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, वही कॉन्सेप्ट है सर। बिल्कुल। अब ये मार्केट जब नीचे की तरफ आएगी और ये आपका सेलर इसके ऊपर क्लोज होगा ना, हम्म, देखो यहां पर गौर से सुनो, क्या इस सेलर को जब बायर ने ब्रेक किया तो इंफॉर्मेशन मिली कि सेलर कमजोर हो गया? जब नो सर। जब सेलर को बायर ब्रेक करता है तो तभी पता चलता है ना कि सेलर कमजोर हो गया। हाँ, हाँ 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 हाँ। बायर जब स्ट्रांग हो गया सर। बायर स्ट्रांग हो गया, सेलर कमजोर हो गया, ये इंफॉर्मेशन मिली। यस सर। जब यहां पर से बायर पहुंचा था, क्या इंफॉर्मेशन मिली कि ये सेलर कमजोर हुआ है अभी तक? क्योंकि जब तक इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो ये तो अभी तक स्ट्रांग है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। यस, हाँ सर। लेकिन यहां पर जब ब्रेक किया तो फाइनली इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई कि हाँ हमने सेलर को ब्रेक कर दिया, सेलर वीक हो गया। अब कंट्रोल किसके पास, किसके हाथ में आ गया? बायर। बायर। जब यहां पर ये पता चला कि इस वेव में बायर स्ट्रांग है और ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनी है, तो ये दोबारा बायर नहीं आएगा। आएंगे। ये सपोर्ट आपकी काम करेगी 100 नहीं, ये आपकी काम करेगी 95%, और ये ओपन रेजिस्टेंस आपकी काम करेगी 50%। किसको अपनाओगे? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल इसको सर सपोर्ट को। 95% वाला तो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल सपोर्ट काम करती है, क्योंकि आप कभी कभार इसको भी ट्रेड करते हो, कभी कभार इसको भी ट्रेड करते हो, यहां पर लॉस करते हो, यहां पर विन करते हो, लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अलग अलग नहीं कर पाते। आप तो सब यही कहते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके Yes, से sir. अब यहां पर देखो, ये सपोर्ट है, इसका दूसरा पार्ट बता रहा हूं, जो ओपन सपोर्ट के ऊपर आपका ट्रेड कैसे लॉस होता है, और फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल भी दिखाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। और ये तो रेड कैंडल होगी ना जो नीचे आएंगी। ये स्ट्रेटजी आपकी ऐसी है कि आप आज से ट्रेडिंग इस पे स्टार्ट करोगे, आज से रिजल्ट आएगा। ये देखो, अब ये आपकी सपोर्ट कौन सी है? जब तक ये ब्रेक नहीं होती तब तक ओपन है, राइट? ओपन। Yes, sir. जब तक ये ब्रेक नहीं होती तब तक ओपन है। Open. ओपन है। अब यहां पर सेलर आया, अब आप सोच रहे हो कि मैं बाय करूं, आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं? बाय। बाय. बाय करूं। यहां पर बन गया सेल की कैंडल, क्या करोगे फिर तो मसला खराब हो गया, ठीक है। आपकी ओपन सपोर्ट ब्रेक हो गई, क्योंकि ओपन सपोर्ट ने कितना काम करना है? 50%. 50%। फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है जो इसी कैंडल के नीचे क्लोज होती है। अब पहले ये क्या था? सर यहाँ पे ना सर एक चीज पता करना चाहता हूँ। सर जैसे यहाँ पे कुछ कोई भी कैंडल बन जाए, हैमर बन जाए या कुछ भी बन जाए, तो अभी के लिए तो आप ये बस मान लो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर दूसरी पार्ट में बताऊंगा कि ओपन को कैसे ट्रेड करेंगे।
ठीक है, अभी के लिए तो ओपन के ऊपर ट्रेड करना ही नहीं है आपने, अभी के लिए। फिर जब नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, दूसरी स्ट्रेटजी में चलेंगे, फिर मैं आपको ओपन को भी ट्रेड करना सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा, एक साथ सारी चीजें नहीं सिखा सकता। ठीक है, अभी के लिए समझो कि ट्रेड इसी के ऊपर करना है। जब ये ब्रेक होगा, जब मार्केट रिवर्स होगी, जब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनेगा, वही ट्रेड करना है, बाकी तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, आप लोग ऐसे समझोगे। ठीक है, जब ओपन के ऊपर ट्रेड करना आएगा वो भी सिखाऊंगा, हम कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ ट्रेड करेंगे। ठीक है, आपका ये ट्रेड विन हो जाएगा, और ये कितने परसेंटेज विन होगा आपका? 95%। 95% आपका विन होगा। अगर इन केस में कभी एक ट्रेड लॉस भी हो गया ना, तो दोबारा अगर एक स्टेप मार्टिंगल भी लगाओगे ना, विन हो जाएगा। ठीक है, अब ये पार्ट क्या है आपका? स्ट्रक्चरल एसएन। स्ट्रक्चरल एसएनआर। आपने अगर स्ट्रक्चरल एसएनआर के ऊपर ट्रेड करोगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा। अगर आप ओपन सपोर्ट और ओपन रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 50%। अब बताओ, दो चीजें मैंने डिफरेंशिएट कर दी, जिसपे हाई प्रोबेबिलिटी होती है उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, या जिसपे लो प्रोबेबिलिटी होती है उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए? हाई प्रोबेबिलिटी पे सर। हाई पे करेंगे। ठीक है, अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। ग्रीन भी बन सकती है, 50-50 चांस है। अब 50-50 है तो फिर इसको फिल्टर करना पड़ेगा, राइट? तो फिल्टर इसको बाद में करेंगे। अभी के लिए जो फिल्टर कौन सा एरिया है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल। तो अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल के लिए ट्रेड करेंगे, राइट? यस सर। चलो, Yes, sir. यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि भाई मैं स्ट्रक्चरल बनाऊंगा कैसे? बस आपने देखना है जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो वो सपोर्ट बन जाएगी, जब सपोर्ट ब्रेक होगी तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। यह है स्ट्रक्चरल एसएनआर। कोई डिफिकल्ट, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, जी सर। चलें आगे। यस सर। चलो आगे चलते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो काम करते हैं, तो फिर मैं वो काम सेव करके रखता हूं, फिर आप लोगों की समझ के लिए मैं बताता हूं। ठीक है, देखो ये रेजिस्टेंस बनी, ये ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस के अंडर क्लोज हुई। तो जब रेजिस्टेंस बनी थी उसके बाद ग्रीन कैंडल इसी रेजिस्टेंस के अंडर क्लोज हुई, तो ओपन रेजिस्टेंस के अंडर क्लोज हुई थी ना? हाँ हाँ नंबर सर, वन। ओपन कैंडल। हाँ सर। जब ये ब्रेक हुआ तो क्या बन गई? अभी ये ओपन स्ट्रक्चरल सपोर्ट बन गई, ऐसा ही है। स्ट्रक्चरल। देखो वापस प्राइस आती है, इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है, तो ग्रीन कैंडल बनती है। हाँ जी सर। हाँ सर। यहां पर फिर एक रेजिस्टेंस बनती है। क्या बनती है? रेजिस्टेंस। ये अभी ओपन है। ओपन के बाद जब ब्रेक हुई तो क्या बन गई? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गई। हाँ सर। जब ये रेड कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई तो आपकी एक ग्रीन कैंडल बन गई। हाँ ठीक है? अब यहां पर देखो, यहां पर मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा रहा हूं। ये एक रेजिस्टेंस है ना, ये हाँ सर। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो कौन सी रेजिस्टेंस बन गई? ये सपोर्ट बन गई। रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो सपोर्ट बन गई। जैसे रेड कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है तो फिर ग्रीन कैंडल बन गई आपकी। जी सर। यस सर। एक रो में कितने ट्रेड आपने विन किए? 1 2 3 3 सर। 3। और आप किसके डायरेक्शन में जा रहे थे? अप डायरेक्शन में। ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे थे, अपोजिट। देखो यहां पर कोई ऐसा था कि आप ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं? नहीं नहीं सर। सर। लेकिन देखो कि आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, वो भी ट्रेंड की फेवर में। रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं वो भी ट्रेंड के फेवर में। तो एक तो रिवर्सल ट्रेड, दूसरा ट्रेंड की फेवर में, तो रिजल्ट अच्छा आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, यहां पर अब बहुत सारे एग्जांपल है जो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। अब आपको पता चल गया ये कौन सी सपोर्ट है अभी तक के लिए? ओपन।
इसने क्यों काम नहीं किया? ओपन। ब्रेक करना है ना अभी तो। वैसे तो पहले तो ट्रेड करते थे, जैसे सपोर्ट पे मार्केट पहुंचती थी हम ट्रेड करते थे, है ना? हाँ यस सर। लेकिन देखो ओपन तो काम ही नहीं कर रही। ओपन के हम्म। बाद जब ये ब्रेक होती है तो फिर मार्केट इसके सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनती है, तो यहाँ पर क्यों काम करती है? करती है ना। जी जी। यहाँ पर ट्रेड करते तो फेल, यहाँ पर ट्रेड करते तो विन, तो फेल को हमने बचा लिया। अब हम जहां पर विन होगा वहां पर ट्रेड करेंगे, ठीक है? ये ट्रेड हो गया विन। आ जाओ यहाँ पर दूसरी जगह पे। यहां पर ओपन सपोर्ट एक दफा काम करती है, करने दो, हमने ट्रेड नहीं करना अभी ओपन पे, ठीक है? जब ये ओपन ब्रेक होती है तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गई। यहां से देखो रिजेक्शन से ही आपकी ट्रेड कैंडल बन गई, ठीक है? और आप किसके डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो? डाउन के डायरेक्शन में। ट्रेंड के Trend डायरेक्शन। के हम अपोजिट नहीं जा रहे, राइट? हम मार्केट के Yes. खिलाफ नहीं जा रहे, क्योंकि मार्केट के खिलाफ जाएंगे मार्केट कहती है मैं आप लोगों को तबाह कर दूंगी। मेरे खिलाफ जाओगे, मुझे फॉलो करो। आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मुझे खरीद सको। मुझे फॉलो करो, साथ दूंगी, पैसे कमा के दूंगी। मेरे खिलाफ जाओगे, जीरो कर दूंगी। तो हमने जीरो तो नहीं होना, हमने तो पैसे कमाने, ठीक है? जी सर। Yes. अब बताओ ये क्या है आपकी ओपन सपोर्ट? ओपन सपोर्ट क्या आपकी ओपन सपोर्ट ने काम किया? नहीं किया। नहीं किया। जब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनी, यहां पर भी काम किया, यहां पर भी काम किया, दो ठीक है? जगह काम किया। ऐसे आपको एग्जांपल, कहीं कहीं पर लॉस होगा, नो प्रॉब्लम। ये क्या है आपकी ओपन Open रेसिस्टेंस। ओपन रेजिस्टेंस? ब्रेकआउट हुई तो क्या बन गई? Open Structural support. support. Sorry, स्ट्रक्चरल structural सपोर्ट। जैसे रेड कैंडल क्लोज हुई तो बायर आ गया। हाँ सर। बायर जब आ गया, अब इसके ऊपर देखो, ऊपर भी तो बना है ना, ये देखो ये क्या बना? ओपन रेजिस्टेंस। ओपन रेजिस्टेंस बिकम स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जैसे रेड कैंडल क्लोज हुई तो बाय आ गया। Yes, sir. एक एक कैंडल में भी कर सकती हो। देखो ये देखो, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये रेड कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई तो यहां पर भी बाय हुआ, यहां पर भी बाय हुआ, ठीक है? और इस तरीके से ये भी ट्रेड आप विन कर सकते हो, ये भी ट्रेड आप विन कर सकते हो, और ये वाला ट्रेड भी आपने विन किया। तो कितने ट्रेड विन हुए रो में? 3 ट्रेड विन हो गए। 1 2 3 3 सर। 3 ट्रेड विन हो गए, गुड है। यहां पर आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो, ये आपकी सपोर्ट है, ठीक है, ओपन है। जब रिवर्स होती है तो एक ट्रेड यहां पर लॉस होता है, बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनती है, फिर अगली कैंडल रेड बनती है। जब लॉस होगा तो कोई बात नहीं, हमें दोबारा ट्रेड करना है, ठीक है? हमारा विन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये विन हो गया। यहां पर देखो, यहां पर भी विन हो गया, यहां पर भी विन हो जाता है। ये ऐसे हमारे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के ऊपर हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे। ऐसे यहां पर भी देखो, यहां पर रेजिस्टेंस ने एक दफा काम किया, इस रेजिस्टेंस ने काम किया, ओपन ने किया, क्योंकि मैंने कहा था 50% काम करेगी। ऐसा नहीं है कि 100% काम नहीं करेगी, 50% तो काम करेगी। लेकिन ये वाली हमारी जो है ना, जब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाती है, ये बड़ा बड़ा काम करती है। यहां पर इसने काम किया, फिर इस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ने यहां पर काम किया, इसी तरीके से इस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ने यहां पर डोजी बनने के बाद यहां पर काम किया, तो काम चलता रहा है, ठीक है? सर अगर ये वीक पे भी क्लोज होती है तो उसको हम ले सकते हैं ना? बिल्कुल, जितना डायरेक्शन स्ट्रांग होगा, ट्रेंड स्ट्रांग होगा, आप उसी हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है? अब यहां पर देखो, ये क्या है? ये ओपन सपोर्ट थी, एक दफा दो दफा इसने काम किया, हमने इस पे ट्रेड नहीं करना था। लेकिन जब ये बिकम रेजिस्टेंस बनी तो यहां पर भी ट्रेड मिला, यहां पर भी ट्रेड मिला, 2 ट्रेड विन हो गए। शॉर्ट कौन से ट्रेड होते हैं? जब तक बायर फेल नहीं होगा तब तक सेलर के साथ नहीं जाएंगे, जब तक सेलर फेल नहीं होगा तब तक बायर के साथ नहीं जाएंगे। ये हमारा स्ट्रेटजी का क्या है? कंक्लूजन है। एक बंदा, एक पार्टी जब तक फेल नहीं होती तब तक दूसरी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। दोनों पार्टी एक्टिव हैं, किसी के साथ नहीं जाएंगे। आपने एक पार्टी को फेल करना है किसी तरीके से, फिर दूसरी तरफ आप पार्टी के साथ जाओगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपके ट्रेड स्टार्ट रहेंगे। ये देखो, यहां पर क्या बनता है? ये आपका काम होता है। यहां पर ये आपका काम बनता है। एक दफा दो दफा हम ट्रेड करेंगे इसके ऊपर। ये सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों ने भी ऐसे एग्जांपल्स बनाने हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई कॉन्सेप्ट समझने में?
नो सर। नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर देखो नो कुछ सर। कुछ ट्रेड्स भी हैं इस लड़के ने किए थे, इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया था। ये देखो, ये क्या है, किस पे ट्रेड किया इसने, सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। ये भी इसने ट्रेड किया यहाँ पर, यस सर। यहाँ पर भी इसने ट्रेड किया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। देखा इसने काम कैसे किया है, और इसने ट्रेड भी किया, इसने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल भी लगाई है, और इसने बताया पहले सपोर्ट थी अब ये रेजिस्टेंस बन गई, ये भी आइडिया क्लियर हो गया। और इसने फिर ऊपर से लाइन भी लगाई है जिगजैग की, ठीक है। जी समझाने के लिए। यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस थी, बिकम सपोर्ट हुई, और इसने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड किया, आप इसका ट्रेड विन होता है। यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट इसने ट्रेड किया, ठीक है। ये देखो ये सपोर्ट थी, यहां पर बिकम रेजिस्टेंस बनी, इसने ट्रेड किया है। ये देखो शुरू में आप लोग जब ट्रेड करोगे थोड़े से आपके लॉसेस होंगे, जब तक आप इस स्ट्रेटजी की ग्रिप को हासिल करो। आज पहले दिन मैंने क्यों स्ट्रेटजी समझाई, अब कितने दिन इसको स्ट्रेटजी को आप करते रहोगे, जब तक कोर्स चलता रहेगा आप रोज इसके ऊपर ट्रेड करते रहोगे, रोज आपको प्रॉब्लम आएगा, मैं आपका रोज मसला हल करूंगा, तो 15 दिन में मास्टर हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? यस सर। यस सर। इसीलिए मैंने सबसे पहले मैंने कहा कि आप लोगों को एक स्ट्रेटजी दूं जहां आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाए। ये देखो, ठीक है, ये मैं आप लोगों को पिक्चर्स भी दूंगा, और आप लोगों ने काम भी ऐसे ही करना है रेफरेंस के हिसाब से। समझ में नहीं आए मैं बैठा हूं, बार बार पूछो, 1000 दफा समझाऊंगा, ठीक है। ये देखो सारा काम आप लोग के सामने है, और अब जो आप लोग खुद जब रिसर्च करोगे ना आपको पता चलेगा कि हम ओपन सपोर्ट के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते थे, हमारा लॉसेस होते थे, फिर प्रॉफिट भी होता था, कभी कभार बहुत लॉसेस होते थे, कभी कभार बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन हम कॉन्फिडेंट नहीं होते थे कि मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं कर पाते थे। ऐसे हमेशा लगता था, डर लगता था, यार पता नहीं आए भी सही नीचे या नहीं आए, ऐसा ना हो लॉस हो जाए, ऐसे सोचेंगे तो फिर ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं भाई ये सेटअप के ऊपर ट्रस्ट है, ऐसे बनेगा, मुझे बाय करना है किसी भी सूरत में, मुझे सेल करना है किसी भी सूरत में, मुझे छोड़ना नहीं है। बाकी अगर सेटअप नहीं बनता अपने आप से प्रॉमिस कर ले नहीं करना ट्रेड जब तक सेटअप ना बने, ठीक है। इस तरीके से देखो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इतने अच्छे ट्रेड मिलेंगे आपको। एक बंदे का अगर फॉर एग्जांपल उसको डेली का टारगेट अचीव करना है तो ज्यादा से ज्यादा कितने ट्रेड करेगा, 10 ट्रेड कब में टारगेट उसका अचीव हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 15 ट्रेड में उसका टारगेट अचीव हो जाएगा। 100 ट्रेड करने की जरूरत है क्या दिन की? नो सर। नहीं सर। अगर आप वेट सर मेरा एक सवाल था। जी पूछो। और ये अभी हमने जो एग्जांपल्स दिखाए हैं उनमें कुछ अभी पहले आपने वो कैंडल्स पे जोन एसएनआर ओपन रेजिस्टेंस 2 लाइंस में मार्क करने के लिए दिखाया, अभी ये जो एग्जांपल है इस पे सिर्फ एक ही लाइन मार्क है, तो सर वो कैसा करने का? एक लाइन नहीं है, ये जोन है कंप्लीट, ठीक है। मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर भी दिखाता हूं, ये जोन है, मतलब ये इसने जो है ना ये अपने वो एडिटर होते हैं जो पिक्चर के एडिटर होते हैं ना, उसमें से इसने जोन लगाई है, ठीक है, उसने ऐसी जोन लगाई है। ये देखो फॉर एग्जांपल देखो आपकी ये एक रेजिस्टेंस बनी है, ठीक है। लाइन लगाओगे तो ऐसे लगेगी, लाइन लगाओगे तो कैसे लगेगी, यहाँ आईक्यू ऑप्शन से लाइन लगेगी, ऐसे लाइन लगेगी, ठीक है। ये लाइन लगेगी, लाइन लगाओगे तो ऐसे लाइन लगेगी। अगर जोन लगाओगे, जैसे कि मेरे पास ये इंडिकेटर है तो मैं इससे जोन लगाता हूं, लग गई जोन। अब लाइन लगाओ या जोन लगाओ आपकी मर्जी है, ये तो उसने फिर ऐसा हाईलाइट किया ना ताकि सब समझ जाए, मैं भी समझ जाऊं, और उसका शौक था, शौक के हिसाब से उसने उसके ऊपर काम किया। तो ऐसे आपने काम करना है, ठीक है, ऐसे आपने काम करना है, ठीक है। अब देखो कि इसके अंदर देखो मार्केट क्या करती है, ये ऐसे, फिर यहाँ पर मार्केट टच करती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। इसका 1 मिनट का ट्रेड करने की भी स्ट्रेटजी है, और इसके ऊपर 5 मिनट के ट्रेड करने की भी स्ट्रेटजी है। तो अभी 1 मिनट के ऊपर आप ट्रेड करेंगे, फिर 5 मिनट के ऊपर भी ट्रेड करना सिखाऊंगा,
ठीक है, इसी स्ट्रेटजी के ऊपर 1 मिनट की एक्सपायरी और 5 मिनट की एक्सपायरी दोनों हैं। लेकिन अभी आपके लिए 1 मिनट अभी आप करो क्या, ताकि मुझे ये चाहिए कि आप सेटअप को ढूंढ पा रहे हो मार्केट में। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कहते हैं कि सर सेटअप नहीं ढूंढ पा रहे, अप्लाई नहीं कर पा रहे। प्रॉफिट हो लॉस हो उसको छोड़ दो, प्रॉफिट लॉस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने घबराना नहीं है। 10 ट्रेड किए, 10 के 10 लॉस हो गए, नो प्रॉब्लम, छोड़ दो उसको। सेटअप देखूंगे सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। सेटअप सही होगा, फिर हर एक बंदे का अपना अपना विनिंग रेशियो होता है। सबके दिमाग एक जैसे नहीं है, सबका रिजल्ट एक जैसा नहीं आएगा। वो हम मनी मैनेजमेंट फिक्स करेंगे। कोई बंदा 3 ट्रेड विन कर लेता है 10 में से, कोई 2 कर लेता है 10 में से, कोई 5 कर लेता है 10 में से, कोई 6 कर लेता है 10 में से। आप जितने भी ट्रेड विन करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने भी ट्रेड करो, मैं आप लोगों को सिस्टम बना के दूंगा। 2 विन करोगे 10 में से तब भी पैसे कमाओगे, 3 विन करोगे 10 में से तब भी पैसे कमाओगे, 6 करोगे ज्यादा कमाओगे, 5 करोगे ज्यादा कमाओगे। अगर आपका विनिंग रेशियो 2 ट्रेड आ गया ना 10 में से, आप तब भी पैसे कमाओगे रोज की, मेरी गारंटी है। अगर काम करोगे तो सारा सिस्टम बना के दूंगा। 2 ट्रेड बस विन करो 10 में से, तब भी पैसे कमाओगे। लेकिन काम ये है कि जो मैंने आज काम दिया है, ये काम कंप्लीट करके दिखाना है मुझे। अगर आप लोग सब बिल के 5-5 तस्वीरें बना के मुझे दो, तो कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं, ठीक है, या 8 है, तो 35 पिक्चर आ जाएंगी। यस सर। एक बंदे ने 5 पिक्चर बनाई, दूसरे बंदों की जो है ना 30 पिक्चर उसको मिल जाएंगी, तो उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 15 दिन Yes, तक एक बंदा रोज 5 ट्रेड करे, 7 बंदे हो, अगर आप सब मिला के ट्रेड करो, रोज कितने ट्रेड होंगे? 35 ट्रेड होंगे। क्या 35 ट्रेड से हम नहीं सीखेंगे कि हम कहां गलती कर रहे हैं, कहां गलती नहीं कर रहे? तो ये काम करना है। असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर असाइनमेंट नहीं होगी तो फिर आप लोग नहीं सीख पाओगे। आप लोगों ने कल ऐसा ही सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के 5-5 एग्जाम्पल जरूर बनाना है। लेकिन एक बात याद रखना, पिक्चर पूरी लेनी है। ऐसे मुझे किसी की पिक्चर नहीं चाहिए कि वो इतनी सारी पिक्चर ले, बस इतनी पिक्चर ले। कंजूसी नहीं करनी पिक्चर लेने में। पिक्चर कितनी चाहिए मुझे? ये कंप्लीट पिक्चर चाहिए, फुल साइज, फुल स्क्रीन चाहिए होगी ना, फिर मैं सबके पिक्चर को एक पीडीएफ में डाल दूंगा और वो पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है? ओके। अगर छोटी छोटी पिक्चर होगी तो फिर पीडीएफ नहीं बनेगा। हाँ आप लोगों का फायदा है ना। और ट्रेडिंग भी करोगे ना, पूरी पिक्चर दोगे, तो मैं आप लोगों के रोज 35 ट्रेड आप लोग जमा करोगे, 30-35 ट्रेड आप लोगों के होंगे, तो एंड में आपको 400-500 ट्रेड का एक पीडीएफ मिल जाएगा। तो कोशिश करो कि आप सब एक हिसाब से, मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर दे दूंगा, उस सॉफ्टवेयर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद वो आप यहाँ पर जो है ना सब दे दो। ये स्ट्रेटजी ऐसे यूज करनी है जैसे मैंने बताई। इसके मैं रेफरेंस भी दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट्स भी दे रहा हूँ। ये वीडियो दोबारा देखना, मैं अभी आज फौरन ही अपलोड करूंगा क्योंकि आज लेसन है, मैं जल्दी अपलोड करूंगा। इसके ऊपर आज काम करना है, ठीक है? और फिर हम कल एक नई और स्ट्रेटजी इसके ऊपर सीखेंगे, जिसके अंदर फिर थोड़ा सा ओपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे ट्रेड किया जाएगा। कोई सवाल है तो पूछे मुझसे। सर एक ही सवाल था। अभी मतलब आपने चार्ट दिखा है ना इसके लिए, अभी आपने जो ये 2 ब्लू लाइन उसका ऊपर अभी मार्केट गया है, तो ये डोजी ग्रीन कैंडल के पास ये डोजी रेड डोजी फॉर्म हुई है ना, तो हाँ सर ये वाला ऊपर वाला डोजी। हाँ तो इधर सर लेवल कैसा मार्क करेंगे हम? यहाँ पर जो ये ऊपर नीचे हुआ है ऐसे ही। हाँ सर। हाँ यस। हाँ ग्रीन सर। यहाँ पर ग्रीन को छोड़ दो, यहाँ पर यहाँ से करना है, ग्रीन को छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है? अगर ये ऊपर होता है ऐसे बनेगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर ये रेड एक है, ये एक ही बनेगी लाइन। जैसे यहाँ पर ये 2 बनेगी, ये करीब है तो एक ही बनेगी। यहाँ पर देखो ये एक बनेगी, यहाँ पर देखो ये 2 बनेगी। हमने दूसरी कैंडल से सब कुछ लेना है। अगर पहली कैंडल भले आगे पीछे है तो कोई मसला नहीं है उसका,
ठीक है। ओके ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, अगर ये रेड कैंडल जो है सर, ये उसके नीचे क्लोज हुई है तो सर क्या मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट इसके नीचे आए, टच हो तब ऊपर जाए तब ट्रेड लूं, कि रिजेक्शन पे बिल्कुल, ट्रेड लूं? देखो आपने ये लेवल लगा लिया यहाँ पर, ठीक है, हाँ सर। ये इसने ब्रेक कर दिया। अब आपने इंतजार करना है जब तक ये वापस नहीं आती। कभी कभार जल्दी में वापस आ जाएगी, पहली कैंडल के बाद, दूसरी कैंडल के बाद, तीसरी कैंडल के बाद वापस आ जाएगी, कभी कभार 8-10 मिनट 15 मिनट के बाद आएगी। तो आप ऐसा करोगे कि यहाँ पर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर आप खोल के रखोगे, सबके ऊपर जो है ना लगा के रखोगे, यार देखो सबसे पहले किसके ऊपर आती है तो उसके ऊपर ट्रेड करूं। अगर यूरो यूएसडी पे आ जाए तो उस पे कर लो, अगर यूरो जे पे आ जाए तो उस पे कर सर लो, वन स्टेप सर। ठीक है। हाँ, सर ये जो रिजेक्शन है सर, ये रेड कैंडल की, ये पूछना चाहता हूँ मैं कि सर अगर ये रिजेक्शन दिया है और उसके बाद एक और रेड कैंडल बन रही है तो सर उसके बाद ट्रेड लेना है, कि रिजेक्शन उसने अगर जोन से दिया है तो उसके बाद ही हम ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड ले? देखो यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं कि रेड कैंडल बन सकती थी, ठीक है, चांसेस थे कि रेड कैंडल बन सकती थी, लेकिन यहाँ पर एक ओपन सपोर्ट थी। देखो ओपन सपोर्ट के ऊपर भी मार्केट क्लोज हो गई है, तो अभी यहाँ पर कोई चांस बन ही नहीं सकता ना कि दूसरी रेड कैंडल बने। हाँ सर